नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा एक प्रीलिम फैक्ट में बहुत ही शानदार मुद्दा है, जिसमें हम जो है हिस्ट्री से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उनको बारी बारी से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के जो टॉपिक में हमारा हिस्ट्री से संबंधित मुद्दा होगा दोस्तों, वो होगा मुगल काल से संबंधित कुछ जो प्रशासनिक, केंद्रीय प्रशासनिक जो अधिकारी थे उनसे संबंधित टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहां से बेहद क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं धीरे धीरे पूरी हिस्ट्री के जितनी भी प्रीलिम फैक्ट हैं वो छोटी छोटी क्लास में क्या कर दूंगा, बेहद आसान कर दूंगा। आपको पता नहीं चलेगी हिस्ट्री के जो प्रीलिम फैक्ट थे वो कैसे उंगलियों पर तैयार हो गए, ठीक है ना। बशर्त आप ध्यान रखिए कि इनको बार बार रिवीजन करते रहिए। उसके साथ साथ दोस्तों ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और जैसे फेसबुक वगैरह है, इंस्टाग्राम वगैरह है, इन पर सब पर क्या करिए, क्लास को शेयर करिए। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं एक शानदार मुद्दे के साथ। तो पहला टॉपिक है हमारा, पहला है इसमें मीर बख्शी। मीर बख्शी जो था दोस्तों वो मुगल कालीन, मैं मुगल के समय के बता रहा हूं, मुगल कालीन समय में एक सैन्य विभाग का प्रधान अधिकारी होता था, ठीक है ना। यही पद दिल्ली सल्तनत काल में मीर ए अर्ज था, ठीक है ना। तो ये जो पद है मीर ए बख्शी, ये सैन्य विभाग का क्या है, अधिकारी होता था, ठीक है ना। ये मनसबदारों की क्या करता था, नियुक्ति करता था और वेतन और अन्य कागजातों से संबंधित ध्यान रखता था। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों मीर सामा या खान ए सामा, ये राजकीय कारखाने का अधिकारी होता था। वहीं सद्र उस सुदूर ये दोस्तों धार्मिक मामलों के विभाग का अध्यक्ष होता था, ठीक है ना। वहीं काजी उल कुजात जो होता था वो न्यायिक विभाग का प्रमुख होता था। बड़े बड़े जो न्यायिक केस होते थे उसका प्रमुख होता था और इससे जो केस बचते थे उनको मीर अदल देखता था, मीर अदल उनको देखता था, ठीक है ना। कुजात के अलावा दूसरा महत्वपूर्ण न्यायिक अधिकारी होता था ये, ठीक है ना। इसी में नेक्स्ट टॉपिक है मुहतासिब। मुहतासिब जो था वो आम जनता के लिए या आम जनता के बीच नैतिकता का पालन कराना इसका काम था, ठीक है ना, मुहतासिब, ठीक है। नेक्स्ट था मीर आतिश। मीर आतिश का काम था कि ये शाही जो तोपखाने थे उनका प्रधान था और इनकी सिफारिश पर ही कोतवाल की क्या की जाती थी, कोतवाली की शहरों और ग्रामीण में नियुक्ति की जाती थी। नेक्स्ट टॉपिक है साहिब तोजीह। साहिब तोजीह ये सैनिक लेखा अधिकारी होता था, ठीक है ना, सैनिकों के लिखा पढ़ी इस पर होती थी। नेक्स्ट है दरोगा ए डाक, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है ये है गुप्तचर या पत्र व्यवहार का प्रमुख, ठीक है ना। गुप्तचर होता था या पत्र व्यवहार का प्रमुख होता था ये, ठीक है ना। उसके साथ ही नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों मीर ए अर्ज। ये बादशाह के पास भेजे जाने वाले जितने भी पत्र होते थे उनका प्रभारी होता था, ठीक है ना। नेक्स्ट है मीर ए बहर। मीर ए बहर जो है वो जल सेना का प्रमुख होता था और शाही जो नौकाएं होती थी उनकी क्या करता था, देख रेख करता था। वही है मीर ए वर, ध्यान रखना ये बहर है और ये मीर ए, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं बोल दे रहा हूं ये मीर ए वर है, ये मीर ए वर, ठीक है ना। देखो ये वाला वर मीर ए वर। एक है मीर ए बहर। बहर जो था वो जो जल सेना थी उनका प्रमुख था और शाही नौकाओं की देखरेख करता था। और जो मीर ए वर जो था ये वन विभाग का अधिकारी होता था। कौन होता था, वन विभाग का अधिकारी होता था। वहीं मीर ए तोजाक ये धर्मानुष्ठान अधिकारी होता था और धर्म और उत्सव पर उनका क्या करता था, प्रबंधन करता था, जो भी मौके आते थे धार्मिक और उत्सव से संबंधित, ठीक है ना। बाकिया नवीस ये बेस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये समाचार लेखन करता था। नेक्स्ट है खुफिया ए नवीस। एक बाकिया ए नवीस, बाकिया क्या बाकिया हो गया, मतलब समाचार का लेखन करना। दूसरा खुफिया ए नवीस मतलब गुप्त सूचना, तो ये गुप्त रूप से केंद्र को महत्वपूर्ण खबरें पहुंचाता था, ठीक है ना। नेक्स्ट है हर करा जो है वो जासूस और संदेशवाहक होता था, मतलब हर करा हर कुछ कर सकता है, कौन, जासूस और संदेशवाहक, ठीक है ना। नेक्स्ट है बितिकची जो होता था वो दरबार की सभी घटनाओं को लिखना उसका काम था, जैसे भूमि से संबंधित, लगान से संबंधित जो भी घटनाएं होती वो बितिकची लिखता था, ठीक है ना। नेक्स्ट था मुशरिफ का काम था दोस्तों राज्य की आय और व्यय का लेखा जोखा करना। राज्य की जो भी आय और व्यय होती थी, चाहे वो टैक्स के माध्यम से, चाहे वो लगान के माध्यम से या किसी पर किसी भी प्रकार को आरोपित करके होती थी, उसका पूरा क्या होता था, इस पर लेखा जोखा होता था। नेक्स्ट है मुस्तौफी। मुस्तौफी जो होता था दोस्तों वो मुशर्रिफ
द्वारा तैयार जो भी लेखा जोखा, जो ये मुशर्रफ राज्य की आय का लेखा जोखा तैयार करता था उसकी मुस्तौफी जांच करता था। ठीक है ना, मुशर्रफ जो भी राज्य की आय का लेखा जोखा कर, आय का भी और व्यय का भी ध्यान रखना, ठीक है ना, उसकी जांच कौन करेगा? मुस्तौफी करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है आमिल। आमिल का काम था कि जो अकबर के समय, लगभग अकबर के 18 वर्ष के बाद के काल के समय बिहार, बंगाल और गुजरात को छोड़ करके, ध्यान रखना, गुजरात, बिहार और बंगाल को छोड़ करके जो अन्य शेष भारत पर अकबर का शासन था उससे माल गुजारी वसूलने के लिए यह पद अकबर ने बनाया था अपने शासनकाल के 18 वर्ष बाद। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक था मुसद्दी। मुसद्दी का काम था कि जो बंदरगाह होते थे उसके प्रशासन की देख रेख करना। ठीक है ना। उसी के साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण पद था वजीर का। ये सम्राट के बाद दूसरा पद होता था जो साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था एक प्रकार का। तो यहां सम्राट जो वजीर बनाता था, या कहीं कहीं इसे वकील भी बोला गया है, तो वो सम्राट अपने बेहद खास व्यक्ति को बनाता था। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, सम्राट के बाद ये दूसरा इंपोर्टेंट पड़ता। तो इस तरीके से आपको ये सब याद रखने हैं और ये फैक्ट के रूप में बेहद पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज से हम हिस्ट्री के फैक्ट को भी साथ ही साथ जब भी मौका मिलेगा तो हम हिस्ट्री के बेहद इंपोर्टेंट जो टॉपिक हुआ करेंगे, चाहे वो मुगल काल से संबंधित हो, चाहे वो दिल्ली सल्तनत काल से संबंधित हो, चाहे वो आधुनिक भारत से महत्वपूर्ण टॉपिक हो, सबको बारीक से धीरे धीरे छोटी छोटी क्लास में आपके समझ पहुंचाएंगे। बशर्ते आपको इसका रिवीजन करते रहना है। फिर देखना जब एग्जाम आएंगे तो आपसे क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। तो इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।